तो गरीबदास जी का उदाहरण सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। मात्र 61 साल की उम्र में, युवा अवस्था में, और गरीबदास जी ने कहा कि भैया मैं अब इस गंदे लोक में एक सेकंड भी नहीं रुकूंगा, मेरा काम पूरा हो चुका है। हमें एक शिक्षा मिल रही है। पहले आपको गुरुदेव के मुख कमल से सुनाते हैं गरीबदास जी ने क्या कहा। भाइयों और बहनों, गुरुदेव के सत्संगों में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का। क्या कह रहे हैं गरीबदास जी ने, क्या कहा इस गंदे लोक के विषय में, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार गरीबदास जी से कहा कि बेटा तू जा, वापस जाओ आप, और इस नाम का जाप करोगे ना बहुत जल्दी भक्ति युक्त हो जाओगे। गरीबदास जी 61 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष रहे शरीर में, 61 वर्ष की उम्र में सब इच्छा से शरीर छोड़ा था। और फिर उसमें तो भगत पीछे पड़ गए, महाराज और रुक जाओ, बहुत और कुछ दिन रहो। 6 महीने का समय दे दिया। 6 महीने के बाद मैं नहीं रहूंगा इस लोक में भाई, मेरा काम पूरा हो गया। तो 6 महीने के बाद सबको पहले सूचित करके बता दिया था कल मैं शरीर छोड़ूंगा। उस दिन भादवा उतरते की द्वादशी को, और सन 1778 में गरीबदास जी 61 वर्ष की आयु में बैठे बैठे शरीर छोड़ के अपने चले गए थे। क्योंकि जिसने वो लोक देख लिया यहाँ रह सकता है। आपको तो वैसे तो ज्ञान से ही दास आपको इतना प्रेरित कर देगा कि आपकी आस्था यहाँ से हटकर 100% वहां लगेगी, तभी वहां जा सकोगे। जो उस लोक को एक बार देख लेता है उसकी आस्था फिर यहां नहीं लग सकती। तो गरीबदास जी को तो आंखों से दिखा दिया, और हमें आज गुरुदेव ने ज्ञान वाली आंखों से दिखा दिया। हजारों बार सृष्टि रचना बता बता के उन महापुरुषों के जिनको परमात्मा ने गवाह बनाया, उनके उदाहरण दे दे के कि सतलोक कैसा है, कैसे वहां के सुख हैं, कितने ठाट बाट है, हम कहां गंदगी में पड़े हैं, कहां एक सुअर की जिंदगी, कहां एक देश के राजा की जिंदगी। तो गुरुदेव हमें ज्ञान से प्रेरित कर रहे हैं बार बार सत्संगों के माध्यम से। और गरीबदास जी ने 61 साल की उम्र में अपने आप को सांसारिक काम धंधों से फ्री कर लिया, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री कर लिया। काल कभी फ्री होने नहीं देता। अरे आप और हमारे पास में तो है क्या, गरीबदास जी के तो 2000 बीघा जमीन थी, 2000 बीघा, 6 उनके संतान थी, रिश्तेदार थे, ठाट बाट थे, घोड़े रखा करते थे, यानी आज की गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी, उस समय का घोड़ा। इन सभी चीजों से गरीबदास जी ने एक भगत की भूमिका निभा के अपना पीछा छुड़वाया। ना उस जमीन में आस्था रही, बहुत बड़ी उनकी कोठी, उनका महल भी होगा, जमींदार थे, उसमें भी कोई आस्था नहीं रखी। घोड़े थे उनके पास में, मर्सिडीज गाड़ियां, उनकी भी कोई आशा नहीं। संतान भी थी उनके। एक उदाहरण पेश किया उस परमात्मा ने ऐसा लीला में जीवन जी के कि भैया इसी प्रकार से काल तुमको भी फंसा के रखेगा, काम धंधे में, कार कोठी में, बेटा बेटी में, पोता पोती में। लेकिन तुमने कोशिश करनी पड़ेगी ज्ञान को आधार बना के, भक्ति ज्यादा से ज्यादा करके, सतगुरु को प्रसन्न करके, अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होने की, फ्री होने की। यह काल कभी तुम्हें जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होने देगा, कभी तुम्हें जीवित नहीं मरने देगा। यह तुमने खुद ने मरना पड़ेगा, पीछा छुड़वाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने बताया कि गरीबदास जी की 6 संतान थी, लड़की शायद 2 थी या 4 थी, कुछ ऐसा बताया परमात्मा ने। और उन लड़कियों ने शादी नहीं करवाई। दोनों लड़कियों ने मना कर दिया कि पिताजी हम तो अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। गरीबदास ने कहा कि बेटी बहुत अच्छी बात है, भक्ति करो अपनी, भक्ति के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, बहुत अच्छी बात है। आजीवन ब्रह्मचारी रही वो। तो भाई और बहनों, हमने खुद ही फारिग होना पड़ेगा, काल हमें फारिग नहीं होने देगा। अरे एक तरफ तो हम दिन रात इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, किसके लिए? सतलोक जाने के लिए।
और कल को गुरुजी विमान लेके आ जाए, कितने तैयार होंगे भाई? जुबान से तो सारे कह देंगे चलो चलो गुरुजी, चलो चलो गुरुजी। गुरुजी तो अंदर से देखेगा ना अभी इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, पटक देगा वहीं नीचे उठा के। तो हमने बगुला नहीं बनना, हमने हंस बनना है। हंस बाहर से भी बिल्कुल साधु और अंदर से भी साधु वाले गुण। तो ऐसे हमारी बात बनेगी भाई और बहनों। उसके लिए सारा प्रयत्न परमात्मा कर रहे हैं और दासों से करवा रहे हैं।